ये चंद बरस पुरानी बात है। मैं और मेरे एक दोस्त हम लोग हर शुबे बारात पर कब्रिस्तान जाया करते थे, जहां हम अपने अजीजों की कब्रों पर जाकर फातिहा खानी किया करते थे और फिर कब्रिस्तान में होने वाली कवाली की महफिलों में भी शिरकत किया करते थे। एक रात में और मेरे वो दोस्त हम दोनों मस्जिद में थे और इत्तेफाक से वो शुबे मेराज थी, तो मेरे वो दोस्त मुझे कहने लगे कि चलो यार कब्रिस्तान चलते हैं। हमारे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि आज की रात शुबे मेराज कब्रिस्तान में कोई कवाली की महफिलें वगैरह नहीं होती और ना ही वहां पे शब बारात जैसा रश होता। हम दोनों मस्जिद से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां पर होका आलम था और कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था। खूब अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ चंद स्ट्रीट लाइट्स जो कब्रिस्तान की राहदारियों के अंदर जल रही थी। ना वहां कोई लोग थे और ना ही कोई महफिल थी। मैं और मेरे वो दोस्त ये देखकर थोड़े परेशान हुए। मेरे दोस्त कहने लगे कि यार चलो वापस चलते हैं। मैंने इनसे कहा कि हम जब आए हैं तो कम अज कम फातिहा तो पढ़ के जाएंगे अपने अजीजों की कब्रों पर। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं। अब मैं और वो हम दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। खूब अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं देता था। आप लोगों को ये तो खुद अंदाजा होगा कि कब्रिस्तान में अगर आप कुछ दिनों बाद जाते हैं तो वहाँ का नक्शा थोड़ा तब्दील होता है। कई नई कब्रें बन चुकी होती हैं और कई पुरानी कब्रें खत्म हो चुकी होती हैं। तो हम सबसे पहले मेरे ताया की कब्र पे गए। जो ही हम वहां दाखिल हुए और हमने टार्च जलाई, क्योंकि वो थोड़ी सी राहदारी से अंदर की समत थी। जो ही हमने टार्च जलाई तो सामने कब्र पर दो आंखें चमकती हुई नजर आई, जो कि एक बिल्ली की थी। बहरहाल हमने सबसे पहले ताया की कब्र पर फातिहा खानी की, फिर उसके बाद एक हमारे अंकल हैं उनकी कब्र पे हमने फातिहा खानी की और फिर जब हम वहां से निकले तो हमने एक और हमारे दोस्त की कब्र पर फातिहा खानी की। अब हम वहां से वापसी की तरफ चलना शुरू हुए। जब हम इस छोटे से तंग रास्ते से गुजरते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ना शुरू हुए तो रास्ते में हमें एक मजार नजर आया जिसमें एक बल्ब चल रहा था। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि यार इस वक्त सिर्फ कब्रिस्तान में इसी मजार के अंदर रोशनी है। बहरहाल हम चलना शुरू हुए। जून ही हम इस मजार के दरवाजे के सामने पहुंचे तो हमने देखा कि अंदर एक कब्र थी जिसके अर्द गिर्द तकरीबन 15 से 20 नौजवान लड़कियां, जिन्होंने सफेद रंग का एक जुब्बा सा पहन रखा था और उनके बाल खिले हुए थे, वो इस कब्र का तवाफ कर रही थी। जो ही हम इस दरवाजे के सामने पहुंचे और हमने अंदर निगाह डाली तो उन तमाम लड़कियों ने एकदम अपना सर हमारी जानिब मोड़ा, बिल्कुल एक अंदाज में। जो ही इन सब की नजर हम पे पड़ी और हमारी उनसे नजर टकराई, मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और तेजी से भागना शुरू कर दिया। हमें अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाज आनी शुरू हुई। हम पर खौफ और घबराहट तारी हो गई। हमने बहुत तेजी से बगैर पीछे मुड़कर देखे भागना शुरू किया और तेज आवाज में आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने पीछे आने वाली दौड़ते कदमों की आवाज कम होना महसूस हुई। उस वक्त तक हम कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। हम कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाकर रुके। हमारे सांस फूल चुके थे। ये बात आज तक समझ ना आई कि इस कब्रिस्तान के अंदर, इस आस्ताने के अंदर रात के इस समय वो लड़कियां इस कब्र का तवाफ क्यों कर रही थी और रात के इस पहर में जब कब्रिस्तान में कोई जीरो मौजूद नहीं था तो उन खवातीन का वहां पर क्या काम था। ये सवाल आज तक हमारे जहनों में गूंजता है और हम जब भी इस बात का जिक्र करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।